एक समय की बात है। एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद्र था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने कसम खा रखी थी कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वो कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पुजारियों को कुछ दान देना पड़ता है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वो कभी गंगा स्नान नहीं गया। उसकी पत्नी उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती, परंतु वो कहता, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो करते नहीं, कम से कम एक बार गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसे ना खर्च हो जाएं, इसलिए वो 12 किलोमीटर पैदल ही चल पड़ा। जब दानचंद्र गंगा नदी किनारे पहुंचा, तो उसको लगा घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मानेंगे, इसलिए वो गंगा स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट-घट के वासी हैं, वो ये सब करता देख रहे थे उसको। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहां पर एक पंडित का रूप बनकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद्र कांप गया। बोला, ये तो हद हो गई, ये पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित बोला, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और साल भर तक इंतजाम मेरा इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद्र बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दो। दानचंद्र बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम नहीं कर सकता। पंडित बोला, अच्छा ठीक है, 3 महीने। नहीं, 1 महीने। दानचंद्र बोला, मैं 1 महीने तो क्या 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित जी ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद्र बोला, एक आने का दान करूंगा, वो भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर एक आना ले जाना। पंडित ने दानचंद्र को एक आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद्र ने सोचा, मेरा घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, ये पंडित एक आने के लिए थोड़ी इतनी दूर आएगा। इसलिए वो संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वो इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वो सोने ही जा रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। दानचंद्र की पत्नी ने दरवाजा खोला। वो पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने को कह आए हो? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को एक आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वो पंडित जी अपना एक आना लेने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित एक आना के लिए इतनी दूर चला आया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो, यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, एक आने की तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला,
जाकर उससे कह दो, यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर आए हैं, इसलिए बहुत थक गए हैं, बीमार हैं। आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वो हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहीं भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौट गई और उसने दानचंद्र को सारी बात बताई। वो पंडा कह रहा है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, वो यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें एक आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, एक आना क्या ऐसे ही आ जाता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो, यजमान मर गए। ध्यानचंद्र का योग अभ्यास था, इसलिए वो सांस रोककर पड़ा रहा। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित जी से कहा, वो तो मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया? जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए, तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर कराए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा होने लगा। लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी था, एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध दिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो कर बोली, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वो विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उसके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम हार ही गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए ये आदमी बिना मरे मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद्र को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगानी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले, ये हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूं, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूं। कानचंद्र ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने देखा ये तो पंडित है, उसने फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद्र धीरे से बोला, वो एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद्र आंखें खोलकर उठ बैठा।